देखिए यह सारे जो प्रश्न है ना ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। आंसर है बी नंबर यानी भारतीय जनसंघ। बता दे रहे हैं भारतीय जनसंघ का जो स्थापना है वो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और भारत में 1977 का जैसे आपातकाल खत्म हो गया, ये भारतीय जनसंघ को अन्य पार्टियों के साथ विलय करके भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बना दिया गया, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र यानी सी ऑप्शन होगा। तो दरअसल इसकी स्थापना जो है ना दलित पैंथर ये जेपी पवाड़ के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। देखिए तो इसका सही जो आंसर है ना वो 73वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था किया गया और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता भी दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए भारत में सबसे पहला जो नगर निगम है ना वो मद्रास में किया गया था। 5वें नंबर प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। 4 ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ना वो बिहार होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है, बिहार है। बिहार में जो है ना ये पंचायतीय राज संशोधन के तहत लाया गया था, ठीक है ना। ये 2006 में लाया गया था। इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ठीक है। इसको देख करके भारत के अन्य दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया था, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है। तो 4 ऑप्शन है, संसद और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति या इनमें से सभी पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना ये होगा संसद और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। दल बदल कानून के तहत होता क्या है ना बता दे रहे हैं, यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक अगर छोड़ते हैं, उस पार्टी को अगर छोड़ते हैं तो वे जो विधायक छोड़ रहे हैं वे नए दल को नहीं बना सकते, यानी नए पार्टी नहीं बना सकते हैं। वे दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नए पार्टी का निर्माण नहीं कर सकते दल बदल कानून के तहत, ठीक है।